तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं पर जोर दे रहे हैं। वो जानते हैं कि बिहार का भविष्य युवाओं के हाथों में है। बेरोजगारी बिहार में एक बड़ी समस्या है। तेजस्वी ने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आए तो नौकरियां पैदा करेंगे। ये वादा उन युवाओं को बहुत पसंद आ रहा है जो नए मौके ढूंढ रहे हैं। तेजस्वी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो युवाओं की जरूरतें समझते हैं। वो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं। इससे उन्हें युवा वोटर्स से जुड़ने में मदद मिलती है। वो शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो युवाओं के लिए जरूरी हैं। युवाओं पर तेजस्वी का जोर देना एक अच्छी रणनीति है। बिहार के वोटर्स में युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है। अगर वो युवाओं का वोट पाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके जीतने के अच्छे चांस हैं। वो खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश कर रहे हैं जो बदलाव ला सकता है। उम्मीद का यह संदेश बिहार के कई युवाओं को भा रहा है। वो पुराने तरीकों से थक चुके हैं। वे एक ऐसा नेता चाहते हैं जो उन्हें बेहतर भविष्य दे सके। तेजस्वी यादव समझते हैं कि मौजूदा सरकार को हराने के लिए उन्हें एकजुट विपक्ष की जरूरत है। वो बिहार में विपक्षी दलों के गठबंधन महागठबंधन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। इस गठबंधन में कांग्रेस और लेफ्ट जैसी पार्टियां शामिल हैं। महागठबंधन अलग अलग वोटर समूहों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। उनका मानना है कि नीतीश कुमार और बीजेपी को हराने का सबसे अच्छा तरीका एकजुट विपक्ष है। इस गठबंधन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे वोट ट्रांसफर करने और आपसी झगड़ों से बचने में कितने कामयाब होते हैं। इन पार्टियों को एक साथ लाने में तेजस्वी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वो उनके बीच सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर वे सभी एक कॉमन एजेंडा पर सहमत हो जाते हैं तो वे चुनाव में एक मजबूत ताकत बनेंगे। महागठबंधन अभी बन रहा है। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर वे एकजुट रहते हैं तो उनके अगला चुनाव जीतने की अच्छी संभावना है। बिहार की राजनीति में जाति एक अहम कारक है। तेजस्वी यादव एक जीतने वाला जातिगत गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने मुख्य वोटर्स यानी यादव, मुस्लिम और दलित के बीच अपना समर्थन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी अन्य जाति समूहों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए उन्हें इनका समर्थन चाहिए। वो उनसे उनके लिए जरूरी मुद्दों पर बात करके उन्हें रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी अलग अलग जातियों के वोटर्स को जीतने के लिए कई तरह की रणनीतियां अपना रहे हैं। वो उन्हें विकास और नए अवसरों का वादा कर रहे हैं। वो उनकी जातीय पहचान को भी ध्यान में रख रहे हैं। जातिगत राजनीति एक जटिल खेल है। यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में तेजस्वी की रणनीति कैसे काम करती है। चुनाव का नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सी पार्टी सबसे प्रभावी जातिगत गठबंधन बना पाती है। बिहार के मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में तेजस्वी यादव के सामने कई चुनौतियां हैं। नीतीश कुमार एक अनुभवी राजनेता हैं। राज्य में अभी भी उनका काफी समर्थन है। बीजेपी भी बिहार में एक मजबूत ताकत है। चुनाव का नतीजा अनिश्चित है। यह एक कड़ा मुकाबला होगा। तेजस्वी यादव में एक लोकप्रिय नेता बनने की क्षमता है। वो युवा और ऊर्जावान हैं। वो बिहार के बहुत लोकप्रिय नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे भी हैं। हालांकि ये देखना बाकी है कि क्या वो अपने सामने मौजूद चुनौतियों से पार पा सकते हैं या नहीं। बीजेपी एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है। उनके पास बहुत सारे संसाधन हैं। चुनाव का नतीजा कई बातों पर निर्भर करेगा। इनमें सरकार का काम, जातिगत समीकरण और समग्र राजनीतिक माहौल शामिल है। अभी यह कहना मुश्किल है कि चुनाव कौन जीतेगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, यह एक कांटे की टक्कर होगी।